यदि आप आकाश से पाताल तक चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका फहराना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। यह मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए ही है। तो आखिरकार ऐसा हम क्या करें? कौन सा ऐसा गुप्त सूत्र जो है, गुप्त हथियार, गुप्त ब्रह्मास्त्र हमको मिल जाए कि हमारी चारों दिशाओं में जय जयकार हो, अंतरिक्ष से लेकर धरती तक हमारा गुणगान हो। तो आज आपको इस वीडियो में वह सूत्र जानने को मिलेंगे कि याद रखिएगा, अगर आपने उनको जान लिया तो फिर चाहे आपकी कुंडली में सभी ग्रह नीच के हों, काल सर्प दोष हो, या सन की 7.5 हो, या दलिद्र योग हो, चलनाल योग हो, कोई भी दुर्योग काम नहीं करेगा और आप सफलता की सीढ़ी में चढ़ते चले जाएंगे। मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि महाराज सन की 7.5 के कारण ये हो गया, वो हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस बात को समझ गए तो याद रखिए, जीवन में कभी भी आपको दुखों का जो सामना है वो फिर नहीं करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के अपनी बात को अब शुरू करते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो मित्रों, प्रथम सूत्र याद रखिए, कोई भी कुंडली हो, चाहे मकर राशि या मकर लग्न की हो या अन्य किसी राशि और लग्न की कुंडली हो, केवल आपको 2 बातें याद रखना है कि उस कुंडली में कौन से ग्रह आपके मित्र हैं और कौन से ग्रह आपके शत्रु हैं। अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं ना, तो बुध और शुक्र ही आपके मित्र हैं और दुश्मन कौन है? दुश्मन सूर्य और चंद्रमा हैं। तो बुध और शुक्र को हमें अपने साथ लाना है और दुश्मन जो है सूर्य और चंद्रमा, उनको दूर भगाना है। अब इसको मैं समझा के बताता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मित्रों, जो बुध और शुक्र हैं वो क्या हैं? बुध जो है व्यापार और वाणी का स्वामी है और व्यापार के सिवा बुध बुद्धि का स्वामी है। तो बुध एक ही बात कहता है आपको कि अगर आपको बुध के गुण अपनाने हैं तो अपनी वाणी में वह तेज, वह ओज लाना पड़ेगा कि याद रखिए, सामने वाला व्यक्ति अपने आप अट्रैक्ट हो जाए आपसे। इसके लिए आपको कर्कश वाणी, कटु वाणी का प्रयोग बंद करना होगा। इसके सिवा बुध का कहना यह है कि बुध फाइनेंशियल प्लानिंग भी है और आपका व्यापार भी है। तो बुध कहता है कि जब भी आपकी जॉब और प्रोफेशन की बात होगी ना, तो आपको बुद्धि से काम लेना है। अगर आप मन और दिल आवेश में आकर, इमोशंस में आके काम करते हैं तो याद रखिए, बुध का साथ फिर नहीं मिलने वाला। आप याद रखिए, अगर आपने सन की 7.5 में बहुत सारे कष्ट भोगे हैं तो क्यों भोगे हैं? क्योंकि आपने दिमाग से फैसला थोड़ी किया है। आपने आवेश में आके किसी को पैसा दे दिया, किसी चीज में, ऐसी चीज में पैसा लगा दिया जो वास्तव में ठीक नहीं था। आपने इमोशंस में आके काम किया और आप बर्बाद हो गए। आप कर्ज के बोझ में तले दब गए, या आपका पैसा आपने किसी दूसरे को दिया, वो डूब गया, ठीक है, और मामला कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में चला गया। तो पहली बात तो बुध को हमें अपना मित्र बनाना है। दूसरी बात शुक्र की आती है। तो अब शुक्र के लिए लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं शुक्र माने भोग विलास। देखिए, शुक्र भोग विलास ही नहीं है, शुक्र क्रिएटिविटी है। कोई भी सृजनात्मक कार्य अगर आपके द्वारा किया जाता है, कोई काम बिल्कुल अलग ढंग से अगर किया जाता है, तो डैट इज शुक्र। तो आपको शुक्र को भी अपने साथ मिलाना है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं सूर्य और चंद्रमा, जो आपके विरोध में जाते हैं। क्यों विरोध में जाते हैं? कि मकर राशि और मकर लग्न की कुंडली में शनि आपके स्वामी हैं और शनि के परम दुश्मनों में सूर्य और चंद्रमा आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो जो आपका शनिदेव है वह मन और दिल का परम विरोधी है, क्योंकि मन और दिल चंद्रमा है तो वो चंद्रमा का विरोधी है। तो जो भी फैसले आप मन और दिल से आवेश में आकर करेंगे, बस शनिदेव उसका बिल्कुल विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर आवेश में आकर के, मन और दिल के इमोशंस में आके आपने फैसला लिया है तो बर्बादी आपकी तय है। ये याद रखिए कि जो भी फैसले दिमाग से लिए जाते हैं वह कभी खराब नहीं होते, वो हमेशा आपके पक्ष में होते हैं। लेकिन जो फैसला आपने कुल मिला के दिमाग से नहीं लिया, दिल से लिया है, तो याद रखिए वहाँ पर फिर क्या होता है दिल से फैसला लेने में, कि आप सोचते हैं कि अरे यार, ये तो मेरा मित्र है, बहुत विश्वास पात्र है, परेशान है, तो चलो मैं अपना सारा धन इसको दे दूं। आपने दे दिया, फिर क्या होता है? आप मारे मारे घूमते हैं, वो धोखा दे जाता है। देखिए, शनि कहते हैं कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ही लीजिए और दिमाग का काम करिए, क्योंकि चंद्रमा आपको आपका मन और दिल
गलत दिशा में आपको ले जाता है, जिसके कारण आपको जीवन भर परेशानी जो है वह अपने जीवन में उठानी पड़ती है। आप कुल मिलाकर एक देखें कि वह व्यक्ति जो जीवन में गलत काम करता है, चाहे वो ड्रंकर्ड हो, स्मोकर हो, चाहे वह एक अन्य गलत काम करता हो, क्या वो दिमाग, ये जो ड्रंकर्ड लोग होते हैं, चोरी चकारी करते हैं, क्या उनका दिमाग उनको कहता है कि तुम दिन रात शराब पियो और डूब जाओ शराब में और मर जाओ जल्दी? ये दिमाग आपको मना करता है उन कामों के लिए, लेकिन आप चूंकि दिल से वो चीज़ करते हैं, यही लिए खराब है। इसलिए हमेशा एक रूल याद रखें कि जिस काम में दिल और दिमाग दोनों आपके साथ हैं उनको तो आप करिए, लेकिन जहाँ पर दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग आपका कुछ और कह रहा है, तो आपको दिमाग की बात माननी है, दिल की बात नहीं माननी है। अगर आप दिमाग की बात मानेंगे, याद रखिए शनिदेव 100% आपको सफलता पे सफलता देंगे। दूसरी बात यहाँ पे याद रखिए कि देखिए सूर्य क्या है, सूर्य को लाल ग्रह कहते हैं। तो सूर्य क्रोध है, सूर्य अकड़ है, सूर्य घमंड है, और आपको मालूम है कि कुंडली में शनि को दास और सेवक कहा गया है। तो दास और सेवक के पास क्रोध, घमंड, अकड़ थोड़ी होती है। तो यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के, तो आपने अगर क्रोध, घमंड या अकड़बाजी दिखाई, तो याद रखिए शनिदेव आपका साथ 100% छोड़ के चले जाएंगे। और अगर शनिदेव ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप मान लीजिए आप पूरे निहत्थे हो गए, फिर आप जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप कुंडली के कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो याद रखिए, ना तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई भारी भरकम उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप याद रखिए फिर आप सब कुछ उपाय कर लीजिए, उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा आपको। तो मकर राशि और मकर लग्न के लिए जो ग्रह आपके पक्ष में हैं, बुध और शुक्र, उनका क्या कार्य है, उनका क्या स्वभाव है, वह किस तरह काम करते हैं, अगर आप उस कला को जान गए तो जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। और कौन से ग्रह आपके विरोधी हैं, उनसे अगर आपने छुटकारा पा लिया तो फिर मान लीजिए कि आपकी जय जयकार होना ही है, अंतरिक्ष से धरती तक आपकी जय जयकार होगी। लेकिन अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं जाना तो फिर आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये ज़रूर बताइएगा। और कुंडली के बारे में यदि आप कोई भी कंसल्ट करना चाहें, आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई भी ज्योतिष से संबंधित आपकी दिक्कत हो, तो नंबर आपको प्रदान ही किए गए हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो के बारे में यूट्यूब में आप अपने जो कमेंट हों वो आप ज़रूर करें।